सल्तनत में राजा ने ये हुक्म आयद किया हुआ था कि एक मुकर्रर वक्त के बाद कोई भी सल्तनत से बाहर नहीं जाएगा। जब भी रात का पहर होता तो कोई भी सल्तनत के बाहर डर के मारे न जाता। राजा हर वक्त अपनी इस बात में मगन होता कि उसका हुक्म सल्तनत के लोग बाजार में मौजूद बड़े बड़े ताजिर मान रहे हैं। एक नया जोड़ा जिसकी शादी हुई थी वो अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात को निभाने के लिए दूर दराज के इलाकों में घूम फिर रहा था। उसने इस सल्तनत में आने का फैसला किया क्योंकि यहाँ पर बहुत सी खूबसूरत जगहें देखी जाती थी जिन्हें लोग देखकर अपने दिल को खुश करते थे। वो नया शादीशुदा जोड़ा भी उसी चाहत में इस सल्तनत की ओर चल पड़ा। बिलाखिर वो सल्तनत को आ पहुंचा। उन्होंने सल्तनत में 2-3 रातें गुजारी और उसके बाद सल्तनत का मुकम्मल निज़ाम देखने की कोशिश करते रहे। एक रोज़ उन्होंने गांव में मौजूद लोगों से ये सुना कि सल्तनत के लोग एक खंडर है, वहाँ पर जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कतराते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। लोगों ने तरह तरह की मन घड़ंत कहानियाँ बना रखी थी। वो नया शादीशुदा जोड़ा गांव वालों की बातों को सुनने के बाद खुद को ना रोक सका और उस खंडर की ओर चल पड़ा। अभी उनका सफर शुरू हुआ कि जो भी रास्ते में उन्हें मिल रहा था तो वो हर कोई उन्हें रोक रहा था कि उस तरफ ना जाओ, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मौत है। उस जोड़े ने किसी की भी परवाह ना की। वो इस बात को यकीनी बना चुके थे कि जिंदगी में कोई चीज भी आसानी के साथ नहीं मिलती। उन्होंने वो पूरा खड्डर घूमा और अच्छी अच्छी जगहों में अपना दिल बहलाया। बिल आखिर उनको बड़ी थकन महसूस हो रही थी तो वो उसी खंडर में सो गए। कुछ ही देर के बाद उनकी जब आंख खुली तो सामने देखते हैं एक बड़ा आदि मानव जिसकी बड़ी भयानक शक्ल है। उसके हाथों में छोटी छोटी तलवारें मौजूद हैं जिससे वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। वो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा था कि इससे पहले वो इन्हें मारता उन्होंने अपना दिमाग चलाया और उस आदमखोर से एक सवाल पूछा कि बताओ जरा, तुम सारा दिन रात यहीं पर ठहर कर देखते हो कि कोई इस खंडर में ना आ जाए, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि खंडर में पड़ी हुई कीमती चीजें उन्हें यहाँ से हटा लो और किसी ऐसी जगह पर मुंतकिल करो कि जहाँ पर किसी को इसका इल्म ना हो। ऐसे कोई भी यहाँ पर आने की जुर्रत नहीं करेगा और तुम्हें भी दिन रात अपनी नींद को हराम नहीं करना पड़ेगा। वो आदमखोर एकदम चुप हो गया। उनको मारने की बजाय उनकी बात को सोचने लगा। उसने ये फैसला किया और उन तमाम चीजों को वहां से हटाकर अपने घर में छुपा दिया। फिर कोई भी उस तरफ नहीं आता था क्योंकि वो मियाँ बीवी जैसे ही सही सलामत गांव की ओर वापस पहुंचे तो उन्होंने तमाम लोगों को इस बात का यकीनी इल्म कराया कि किस तरह से उन्होंने उस आदमखोर को बेवकूफ बनाया। उसके पास ताकत तो बहुत थी मगर दिमाग की कमी थी। लोगों ने इस बात को सल्तनत में राजा तक पहुंचा दिया। जब राजा ने इस बात का सुना तो वो बेसब्री के मारे उस खंडर की ओर बढ़ा क्योंकि वहां पर उसकी पुश्तों से पड़ी हुई कीमती चीजें मौजूद थी।
जो राजा को ना मिली तो राजा उस आदम खोर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गया कि बता बेवकूफ, तुमने हमारी पुश्तों से पड़ी हुई शाही चीजों को कहाँ किया जिसमें मेरे पुरखों की यादें मौजूद हैं। वो आदम को अपना सर झुकाए हुआ था और राजा को अपने घर की ओर ले गया। राजा ने जैसे वो सारा सामान इसके घर में देखा तो तमाम सामान को वहां से उठाया और वापस उस खंडर में मुंतकिल किया और उस आदमखोर को वहां की सूबेदारी से बेदखल किया और सल्तनत से भी भगा दिया और उसकी जगह किसी काबिल सल्तनत के सिपाहियों को वहां पर मुंतकिल किया, जिससे वहां का निजाम खुशहाल चलने लगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिला, अगर आप बहुत ताकतवर हैं और आपके पास दिमाग की कमी है तो मामूली से मामूली चीज से भी आप बहुत बड़ी नुकसान की तवक्को कर सकते हैं।